नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे अपनी सामान्य ज्ञान तैयारी के लिए मध्य प्रदेश जीके में हमको क्या पढ़ना है और किस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए क्लास लेके आए हैं ऑनलाइन। सबसे पहले मध्य प्रदेश हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश भारत का सबसे मध्य में स्थित राज्य है, जिसके आसपास सभी प्रकार से अलग अलग राज्यों की सीमाएं छूती है। मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो एक समय मध्य प्रदेश से ही अलग होकर एक नया राज्य बना, उसके बाद महाराष्ट्र, 4 और आखिरी में गुजरात, 5 राज्यों से की सीमाएं मध्य प्रदेश को छूती है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाएं छूती है। पूर्व में अगर देखें तो समुद्र तट के स्थित गुजरात राज्य की सीमाएं छूती है। अगर हम नीचे दक्षिण और पश्चिम के बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमाएं छूती है। मध्य प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है और इसकी जो रैंक है क्षेत्रफल में ये दूसरे नंबर पर आता है। जब ये पहले नंबर पे था, अभी राजस्थान पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पर था, पर छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद अब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है। और इसकी पॉपुलेशन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम पता करें तो 7,26,26,809 इसकी पॉपुलेशन 2011 जनगणना के अनुसार ज्ञात है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय यहाँ की राजधानी और यहाँ का विधानसभा का चयन किया गया। तब तत्कालीन समय इसके अनेक प्रकार के कुछ नाम हुआ करते थे, जैसे सीपी एंड बरार, विंध्य प्रदेश भी इसे कहा जाता था। फिर जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा और उस समय के भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही और भोपाल को राजधानी बनाने के बाद 1972 में भोपाल को एक जिला घोषित किया। कई लोगों ने तो ये देखने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे भारत की राजधानी बनाने के लिए भी वो चाहते थे, परंतु कुछ कारणों से, कुछ भौतिकी कारण और राजनीतिक कारणों से वो इसे राजधानी नहीं बना पाए। परंतु ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था और इसी दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर लिया गया। 2000 में ही छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य कई राज्य उस समय अलग हुए, तब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ। तब यहाँ पर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश एक नया राज्य के रूप में निकल के आया, जिस 1 नवंबर के दिन हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। और उसी समय भी छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्य लगते हैं। मध्य प्रदेश को सबसे पहले हृदय प्रदेश और मध्य प्रदेश नाम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है और एक तरह से भारत के हृदय के रूप में इसको हम देखते हैं। ब्रिटिश काल में इसको, जब ये कोई राज्य नहीं था, एक क्षेत्र के रूप में था, तब सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार के रूप में इसको हम जानते थे, जो उस समय मध्य प्रदेश का नाम था। तब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और ग्वालियर तथा राजस्थान की भी कुछ स्टेट्स इसमें शामिल थी। मध्य प्रदेश का 1956 से पूर्व मध्य भारत कहा जाता था
जो कि हम जानते हैं। वर्तमान में इसके कई नाम हैं। पहला है हृदय प्रदेश, क्योंकि ये जब प्रधानमंत्री ने इसको नाम दिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि ये हृदय की तरह भारत के बीच में स्थित है। इसको लघु भारत भी कहा गया है, मध्य भारत भी हम उस समय कहते थे, पर बाद में कुछ इसको नए नाम मिले, जैसे सोया स्टेट। सोयाबीन की भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षमता मध्य प्रदेश के पास है, और मध्य प्रदेश की भूमि सोयाबीन के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसके लायक है, इसलिए इसको सोया स्टेट कहते हैं। टाइगर स्टेट जो हम कुछ सालों से सुन रहे हैं, पूर्व में केरल का नाम टाइगर स्टेट में था, फिर मध्य प्रदेश में जब टाइगर की बढ़ती जनसंख्या और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक नदियाँ अगर देखें तो मध्य प्रदेश से निकलती है और अन्य राज्यों में जाती है, परंतु निकलती मध्य प्रदेश से, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। हीरो की खानें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सबसे बड़ी खानें मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए जिसके लिए पन्ना जिला मध्य प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसे हीरा राज्य भी कहा जाता है। पूर्व में ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार भी इसे कहा गया था। उन्नीस 29 दिसंबर 1953 को फजल अली, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उनकी अनुशंसा पे ही, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर ही 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की नई रचना हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ तथ्य हमारे सामने दिखाई देते हैं, जैसे बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चांदा और तत्कालीन मुंबई में इसको मिला लिया गया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश से मिला गया। सुनेल जो हम देखते हैं कि वर्तमान में झालावाड़ जिले के रामगंज मंडी तहसील में आता है, उस समय वो मध्य प्रदेश में आता था। शेष तहसीलों को छोड़ के हमको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और बाकी भाग को राजस्थान को दे दिया गया। कोटा जिले की सिरेन तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया गया, क्योंकि राजस्थान की झालावाड़ और कोटा ये 2 जिलों में मध्य प्रदेश की सीमाएँ छूती है, तो चूँकि हमारी एक तहसील सुनेल टप्पा जो हमारे पास थी वो राजस्थान को दी गई और राजस्थान से सिरोज तहसील मध्य प्रदेश में मिलाई गई। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य की रचना हुई। रीवा का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, जो तत्काल उस समय उत्तर प्रदेश के लगभग भाग में होता था। भोपाल को राजधानी बनाया गया। भोपाल पूर्व में एक तहसील हुआ करती थी, पर उस समय फिर बाद में भोपाल को राज्य की राजधानी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भोपाल को राज्य की राजधानी बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रखी गई। सीहोर जिले की तहसील एक भोपाल हुआ करती थी, उसको मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई। उस समय जब पहली बार 1 नवंबर 1956 को भोपाल राज्य का गठन हुआ, तब भोपाल में 48 जिले और 9 संभाग हुआ करते थे। वर्तमान में 52 जिले और 10 संभाग अभी हमारे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। इसके बाद जिलों की संख्या 47 हो गई। 1980 में चंबल और बस्तर संभाग का गठन किया गया। चंबल संभाग जिसे हम कहते हैं, जिसे नर्मदापुरम भी नाम दिया गया है। उसके बाद होशंगाबाद को बनाया गया। इस प्रकार जिले बढ़ते गए, संभाग 12 हो गए। पर जब 1982 में बी यू दुबे की अध्यक्षता में जब वापस जिला पुनर्गठन आयोग मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत इसका अध्यक्षता में बैठक हुई, तो पुनर्गठन आयोग ने 1956 में भाषाई आधार पर इसका गठन किया। मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्निर्माण भी इसी बी यू दुबे समिति के अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1998 में MM सिंह देव समिति की सिफारिश पर
6 जिले और जुड़ गए। इस प्रकार 61 जिले उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश में हो चुके थे। फिर 31 अक्टूबर 2000 को, जब 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ और अभी जो तत्कालीन स्थिति इस स्थिति में आया, तब वहाँ पर 31 अक्टूबर को इसी समिति द्वारा फिर छत्तीसगढ़ को अलग किया, तो 3 संभाग और 16 जिले छत्तीसगढ़ को मिले, तो हमारे राज्य से वो अलग हो चुके थे। फिर 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग हुआ, अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग हुआ, अशोकनगर जो कि गुना से अलग हुआ, तो नए जिले का निर्माण किया गया है। 2008 में 17 मई 2008 को अलीराजपुर एवं 24 मई 2008 को सिंगरौली जो कि सीधी से अलग हुआ था जिला बनाया गया। उसके बाद 16 अप्रैल को शाहजहाँपुर जिले से आगरमालवा जिले का निर्माण हुआ। वर्तमान में मध्य प्रदेश की रियासतों की संख्या 61 है। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। अगली बार हम मध्य प्रदेश के बारे में और समग्र जानकारी लेकर और विस्तृत जानकारी लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। धन्यवाद। और आप सभी से हमारा अनुरोध है, जो MPPSC, MPSI, कांस्टेबल आदि एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश के लिए है वो क्रैक करना चाहते हैं, पहली बार में ही अपनी एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उन सभी युवाओं से, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस क्लास को ज्वाइन करें, अधिक से अधिक समय दें और हमेशा इस क्लास को ज्वाइन करते रहें, ताकि हम आप तक नई नई जानकारियाँ और नए नए क्वेश्चंस और नए नए क्लासेस आपके माध्यम से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।